नमस्कार। मैं प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से। हम फिर कबीर पर ही चर्चा करेंगे और अभी का हमारा विषय है कबीर दास की भक्ति पद्धति। कबीर की भक्ति पर विचार करने से पहले एक प्रश्न तो मन में यही उठता है कि क्या कबीर भक्त हैं? आधुनिक आलोचना ने निर्गुण सगुण से जोड़कर भक्तिकालीन कवियों का जो वर्गीकरण किया है, उसके अनुसार अब तुलसीदास तो भक्त हो गए हैं और कबीर दास हो गए हैं संत। जबकि कबीर ने बार बार अपने को भक्त कहा है। भले ही उनके पदों का आरंभ संतों, साधु, साधो आदि संबोधनों से होता है, परंतु सच्चाई यह है कि इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने सामने बैठे समाज के लिए किया है। अपने लिए संत या साधु कहने से संकोच ही किया है। दूसरी तरफ न केवल उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने को बार बार भक्त कहा है, अपितु अपनी भक्ति पद्धति को भी स्पष्ट किया है। भगति नारदी मगन शरीरा, यही विद भवतरि रहाय कबीरा। या जब लगे भाव भगत नहीं करियो, तब लगे भव सागर क्यों तरियो। स्पष्ट है कि कबीर भक्त तो हैं, भले ही हम उनको संत कवि, संत काव्य परंपरा से जोड़कर देखते रहें। अब प्रश्न ये है कि उनकी भक्ति का स्वरूप कैसा है, उनकी भक्ति पद्धति की विशेषताएं क्या क्या हैं जो उन्हें औरों से अलग करती हैं। कबीर ने अपनी भक्ति को नारदीय भक्ति बताया है और भाव भक्ति का प्रबल समर्थन किया है। ये भाव क्या है? ये भाव है प्रेम का, जो नारदीय भक्ति का आधार है। सा तस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा। इसी प्रेम भाव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा को जोड़ करके भक्ति की परिभाषा करते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कबीर की भक्ति में हमें श्रद्धा की गहराई और प्रेम की तल्लीनता के दर्शन होते हैं। कबीर को ज्ञान मार्गी कहा जाता है, पर उनके यहाँ प्रेम का महत्व कुछ कम नहीं। भक्ति में दोनों का समुचित समन्वय आवश्यक होता है। परमात्मा के महात्म का ज्ञान भक्ति में उसके प्रति श्रद्धा भावना बनाए रखता है और उसके प्रति प्रेम उससे जोड़ता है, उसके प्रति समर्पित करता है। प्रेम के साथ श्रद्धा के भी जुड़े होने से ही वह प्रेम सांसारिक प्रेम से विशिष्ट होकर भक्ति में बदलता है। कबीर की भक्ति की विशेषताओं पर बात करने से पहले उनसे जुड़ी कुछ और बातें समझनी आवश्यक है। कबीर ने जिन बातों को आधार बनाकर अपनी भक्ति का स्वरूप तैयार किया, उनमें से बहुत सी बातें परंपरा से चली आ रही थी। हाँ, उन्होंने उन बातों को स्वीकारा अवश्य अपने ढंग से। कबीर बहुत श्रुत थे। साधु संतों की संगत और पर्यटन से उन्होंने विपुल ज्ञान अर्जित किया था। अपने समय तक प्रचलित शास्त्रीय अशास्त्रीय बहुत सी साधना पद्धतियों का उन्हें ज्ञान था। उनसे सार तत्व लेकर उन्होंने अपनी भक्ति का भवन निर्मित किया। इसलिए पूर्व प्रचलित सिद्धनाथ परंपरा, जैन मान्यताएं, वैष्णव मत, महाराष्ट्र के वारकरी आदि पंथों से लेकर अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा सूफियों की प्रेम पद्धति तक के अनेक रूप उनके यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इन सब का प्रभाव उन पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। कबीर ने इन सब से सार को ग्रहण किया तो इनके निस्सार तत्वों की तीखी आलोचना भी की। कबीर की भक्ति पद्धति की अन्य विशेषताओं को हम इन कुछ निम्नलिखित तथ्यों के आलोक में रखकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो उनकी भक्ति निर्गुण राम की भक्ति है। निर्गुण मार्गी कहे जाते हैं। कबीर एकेश्वरवादी हैं, अर्थात एक ईश्वर को मानने वाले हैं। उनके गुरु रामानंद ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया, जिसे कबीर ने सगुण के बजाय निर्गुण रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, दशरथ सुत त्योलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
तीनों लोकों में विख्यात अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राजा राम से अलग अपने राम के जिस मर्म को उन्होंने समझा वह कैसा है, जाके मुँह माया नहीं, ना ही रूप कुरूप, पोहुप बास से पातला, ऐसो तत्व अनूप। ये राम किसी मंदिर में नहीं बैठा है, बल्कि सारे जगत में हर जगह हर प्राणी के भीतर उपस्थित है। इसलिए कबीर कहते हैं, खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहा समाई। ये राम एक ही है, भले ही उसे अल्लाह या खुदा जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाए। जब राम एक है और वह सब प्राणियों के भीतर है, तो धर्म के आधार पर मानव जाति में बंटवारा भी उचित नहीं। इसलिए कबीर की मान्यता है, कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुरक न कोई। कबीर की भक्ति की एक और विशेषता है कि उन्होंने जिस निर्गुण ईश्वर को अपनी भक्ति का आधार बनाया है, उसे राम ही नहीं, गोविंद, माधव, हरि, ब्रह्मा आदि अनेक नामों से भी पुकारा है। अभिप्राय ये कि कबीर को परमात्मा को किसी नाम से पुकारने से परहेज नहीं था, परंतु उन्होंने उन नामों को अर्थ यानी कि अभिप्राय अपने ही दिए हैं। वे मानते हैं कि उस अपरंपार ईश्वर के अनंत नाम हो सकते हैं और सच्चे मन के साथ किसी भी नाम से दी गई आवाज़ उस तक पहुंचती है। कहते हैं कि अपरंपार का नाम अनंत। दूसरी बात करें, ज्ञान मार्गी परंपरा से जुड़े हैं कबीर की भक्ति ज्ञान मार्गी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रेम की महत्ता कम है। बिना प्रेम के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। स्वयं कबीर ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पर ये प्रेम मन में उत्पन्न कैसे हो, इसके लिए पहले जरूरी है ज्ञान। ये ज्ञान शास्त्रों में लिखा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुरु के द्वारा दिया गया है। मतलब किसी वस्तु की तरह हाथ में पकड़ाया नहीं गया है, बल्कि हृदय में उसका अनुभव कराया गया है। ये ज्ञान जब हृदय में आता है तो आंधी की तरह सब कुछ पुराना नष्ट भ्रष्ट कर नवीन अलौकिक आनंद दे जाता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस ज्ञान के आनंद का एक बार अनुभव मिल जाने पर भक्त की सांसारिक आनंद में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये ज्ञान जन्म को जीवन बनाता है, उसे सार्थक करता है, अमरत्व देता है, परंतु बिरले ही लोग इसे गुरु की कृपा से प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा तो माया रूपी दीपक में पतंगे की भांति फंसकर बार बार अपने जीवन को नष्ट ही करते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इबय पड़ंत, कहें कबीर गुर ज्ञानते, एक आध उभरंत। एक और विशेषता कबीर की भक्ति है कि वहाँ गुरु का बहुत महत्व है। गुरु की बड़ी महत्ता है इनकी भक्ति पद्धति में। तो कबीर की भक्ति पद्धति में भक्त को भगवान के रास्ते पर ले जाने में गुरु की बड़ी भूमिका होती है। वही शिष्य के भीतर ज्ञानोदय में सहायक होता है। इसलिए इस पद्धति में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है। गुरु को यहाँ सद्गुरु या सतगुरु कहा जाता है। ये कोई सामान्य ज्ञान देने वाला शिक्षक नहीं है, अपितु सत्य नाम। सतगुरु माने सत्य का ज्ञान कराने वाला। और सत्य क्या है? परमात्मा। तो सत्य नाम परमात्मा का अनुभवजन्य ज्ञान प्रदाता गुरु है। इसलिए इसे सतगुरु अर्थात सत्य का ज्ञान कराने वाला, यानी शरीर के भीतर ही परमात्मा का दर्शन कराने वाला गुरु कहा जाता है। इसलिए भक्त के जीवन में इसको उपकारों की कोई सीमा नहीं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। भक्त इन उपकारों के बदले गुरु को कुछ देना भी चाहे तो उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। राम नाम के पट तरे दैवे को कुछ ना है, काले गुरु संतोषी हौस रही मन माह। मन में बड़ी इच्छा है कि कुछ गुरु को दे दें, बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में दे दें, लेकिन क्या दें? इतना बड़ा काम, इतना बड़ा उपकार उसका है कि कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आती कि बदले में दे करके उस उपकार को चुकाया जा सके, पूरा किया जा सके। तो गुरु की महिमा तो कबीर के मन में इसी कारण से है कि वे ईश्वर की नाराज़गी भी मोल लेकर गुरु की पहले वंदना करना चाहेंगे।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर मानते हैं कि हरि यदि रूठ गया तो गुरु फिर उससे मिलवा देंगे, पर यदि गुरु रूठ गए तो हरि भी कुछ सहायता नहीं कर सकेंगे। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं हो सहाय। कबीर की भक्ति की एक और विशेषता है कि वो पारंपरिक पूजा पद्धतियों और आडंबरों का विरोध करते हैं, उनका निषेध उनकी साधना पद्धति में है। मंदिर, मस्जिद, मठ आदि जो पूजा स्थल शताब्दियों से लोगों की धर्म भावना का केंद्र रहे हैं, जहाँ जाकर वे अपनी अपनी आस्था के अनुसार उपासना करते हैं, इन धर्म स्थलों को लेकर एवं उनमें जाकर पूजा करने के संबंध में अनेक तरह के विधि विधान और आचार विचार बने हुए हैं। कबीर इन सबको नकारते हैं और भगवान एवं भक्त के सीधे संबंध को स्वीकारते हैं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर ने धर्म स्थलों तथा उनमें की जाने वाली पूजा पद्धतियों को दो कारणों से विशेष तौर पर नकारा है। एक तो ये कि इन धर्म स्थलों में सभी को जाने की छूट नहीं होती, और दूसरे झगड़े का बड़ा कारण बनते हैं। कबीर के समय में दो धर्म, हिंदू और मुसलमान, प्रमुख थे, और इनमें आपस में कभी कभी अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानने के कारण कलह भी हो जाया करती थी। कबीर ने दोनों धर्मों, उनसे जुड़े धर्म स्थलों और उनकी उपासना पद्धतियों की तीखी निंदा की है। वे मूर्ति पूजा के जितने विरोधी हैं, उतने ही अजान के भी। जहाँ वे हिंदू को ऐसी बातें कहते हुए ललकारते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो वह पूजू पहाड़, तो वही मुसलमान को भी ऐसे वचनों के द्वारा लताड़ते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे के बहरा हुआ खुदाए। इतना ही नहीं, वे तो जप, माला, छापा, तिलक, नमाज, रोजा, व्रत, तीर्थाटन आदि की भी भर्त्सना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर धर्म स्थलों में नहीं है, आडंबरों से उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वह हर जगह है और अपने भीतर उसे सच्चे मन से खोजने पर पाया जा सकता है। कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे मंदिर नामे मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक और बात कबीर की भक्ति पद्धति महत्वपूर्ण है कि सत्संग को बड़ी महत्ता वहाँ पर दी गई है। और सत्संग की महत्ता चाहे सगुण भक्तों चाहे निर्गुण भक्तों सबके यहाँ देखने को मिलती है। यूँ तो व्यक्ति मात्र के जीवन में अच्छी बुरी संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, पर भक्ति के क्षेत्र में सत्संगति की विशेष महिमा बताई गई है। सत्संग या सत्संगति का अर्थ है सत्पुरुषों का संग। अब सत्पुरुष कौन? जो सत्य स्वरूप उस परमात्मा का अपने हृदय में साक्षात्कार कर चुके हैं, माने कि उस सत्य को जान चुके, परमात्मा को जान चुके। जानना मतलब ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता, उसका अनुभव करना, हृदय में प्राप्त कर लेना उसको, आत्मज्ञान जो कि अंततः परमात्म ज्ञान से जुड़ता है। तो ऐसे लोगों को साधु, संत, महात्मा आदि भी कहा जाता है। इन्हीं लोगों के संग अधिक से अधिक समय बिताना और उनकी ज्ञान चर्चाओं का लाभ उठाना भक्ति के क्षेत्र में विशेष फलदायी माना जाता है। कबीर भी भक्ति के विकास में सत्संग के महत् अवदान को स्वीकारते हैं, इसलिए बार बार सत्संग करने पर जोर देते हैं। कबीरा संगत साधु की सहज करी जय सोय। कबीर स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में सफलता उन्हें संतों की संगति से ही मिली है। कहते हैं कि कबीर बन बन मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम। और एक महत्वपूर्ण बात, सब कुछ व्यक्ति कर ले लेकिन उसके आचरण में खोट हो तो भगवान उसको नहीं मिल सकते। कबीर की तो कम से कम यही मान्यता है। आचरण की शुद्धता पर बड़ा बल उन्होंने दिया है। केवल शरीर को नहीं, मन को पवित्र बनाना इसमें आवश्यक है, क्योंकि सच्चे और शुद्ध मन में ही परमात्मा आकर निवास कर सकता है। इसलिए सत्य बोलना और झूठ से बचना उस परमात्मा को पाने की एक बड़ी शर्त है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसी तरह से अपने मन के अहम को निकालना अर्थात अपने अभिमान को दूर करना भी ईश्वर से जुड़ने के लिए आवश्यक है। कबीर मानते हैं कि जब तक मन में अभिमान रहता है तब तक वहाँ ईश्वर का आगमन नहीं होता, और यदि एक बार मन में ईश्वर का प्रवेश हो गया तो फिर वहाँ अभिमान के लिए अहम के लिए कोई जगह नहीं रहती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। इसी तरह से हिंसा ना करना, किसी का बुरा ना चाहना, दूसरों का भला करना, निष्काम भाव से ईश्वर का नाम स्मरण करना, माने कि सदाचरण को अपनाना, सही मार्ग पर चलना जिससे किसी को कष्ट ना हो, ऐसे काम करना, ये सब मन को शुद्ध रखने के वे उपाय हैं जो भक्त को भगवान के समीप ले जाते हैं। और कुछ बात करें तो भक्ति के शास्त्रीय आधार जो बताए गए हैं, कबीर का उनसे क्या संबंध है, इसको देखें तो कबीर ऐसे तो पढ़े लिखे नहीं माने जाते हैं, तो शास्त्र को महत्व भी वो नहीं देते हैं, और शास्त्रों का विधिवत अध्ययन भी स्वाभाविक है, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको काव्य से जो तत्व निकलकर सामने आते हैं उनके आधार पर उनकी भक्ति का शास्त्रीय विवेचन भी किया जाता है। शास्त्रों में पढ़े नहीं थे लेकिन सुना तो था, सुने सुनाए तो बहुत सारी बातों का उनको ज्ञान था, शास्त्रों से संबंधित भी बहुत सी बातें वो जानते थे। जाने अनजाने चाहे अनचाहे वो तत्व उनके काव्य में आते ही हैं, जिसके आधार पर विवेचन किया जाता है। तो शास्त्रों में भक्ति के वैधि और रागानुगा नाम से दो भेद किए गए हैं। कबीर की भक्ति रागानुगा भक्ति है, जिसमें विधि विधानों का नहीं प्रेम, विधि विधानों की नहीं प्रेम तत्व की प्रधानता है। इसी प्रकार भक्ति के जो अन्य प्रकार बताए गए, दास, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य आदि, कबीर के यहाँ वे सब भी कम या अधिक मात्रा में देखे जाते हैं, पर उनकी अगर देखा जाए तो भक्ति प्रमुखता दास से और माधुर्य भावों से युक्त है। वे अपने को दास और परमात्मा को अपना स्वामी मानते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य स्वामी की इच्छानुसार चलना है। एक पद में वे कहते हैं कि मैं गुलाम मोहे बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के नाई। इसी तरह से एक साखी में वे अपने को राम का कुत्ता कहते हैं और अपने स्वामी राम के, जो कि अपने स्वामी राम के इशारे पर चलता है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। माधुरी भाव से संबंधित भी बड़ी सुंदर उक्तियां कबीर ने अपने पदों में की हैं। कहीं वे राम को अपना प्रिय और अपने को राम की बहुरिया यानी कि पत्नी कहते हैं, तो कहीं अपने को ऐसी प्रेमिका के रूप में देखते हैं जिसकी आंखों में अपने प्रियतम की राह देखते देखते झाइयाँ पड़ गई हैं और प्रिय का नाम लेते लेते जीभ में छाले पड़ गए। प्रेमी प्रेमिका के रूप में परमात्मा और जीवात्मा के विरह मिलन के अनेक माधुर्यमय चित्र उन्होंने अंकित किए हैं। एक पद में तो वे अपनी जीवात्मा और परमात्मा के अलौकिक विवाह संबंध का पूरा रूपक ही रचते हैं। सबने पढ़ा होगा, दुलहिनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। भक्तिकालीन सगुण भक्ति साधना में नवधा भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों काव्य धाराओं के कवियों ने नवधा भक्ति को अपनाया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन, नवधा भक्ति के ये 9 प्रमुख सूत्र हैं। कबीर के यहाँ भी इनमें से अधिकतर कम या अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। इस आधार पर भी उनकी भक्ति पद्धति का विवेचन किया जाता है। यहाँ नवधा भक्ति के कुछ सूत्र कबीर की कविता से द्रष्टव्य हैं। देखें, कीर्तन से संबंधित निर्गुण राम जपो रे भाई। ऐसी स्मरण से संबंधित पंक्ति देखें, कबीर सुमिरन सार है दूजा दुख अपार। आत्मनिवेदन से संबंधित देखें, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। कबीर को रामानंद की शिष्य परंपरा में माना जाता है। रामानंद की भक्ति में प्रपत्ति मार्ग का
शरणागति से संबंधित भक्ति होती है, प्रपत्ति मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के यहाँ प्रपत्ति मार्गी भक्ति के तत्व भी देखने को मिलते हैं। भगवान के प्रति अनन्य भाव से शरणागति ही इस भक्ति का मूल भाव है, जिसके क्रमशः 6 चरण हैं। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का परित्याग, भगवान के रक्षक रूप पर विश्वास, गोपतृत्व वर्णन, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। इनमें से कुछ के क्या सभी के उदाहरण कबीर के काव्य में कहीं मिल जाते हैं, या चूँकि समय की सीमा है इसलिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। अनुकूलता का संकल्प देखें कैसे कबीर करते हैं। कबीर पूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाओ। इसी तरह से जो यौगिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं, वे भी कबीर के काव्य में हमको देखने को मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति में योग साधना का भी महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि बाद में जाकर के वे सभी चीज़ों को नकार देते हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ, सहस्रार चक्र, सटदल कमल, नाद बिंदु, अवधूत, ब्रह्मरंध्र जैसी हठयोगिक क्रियाओं और साधनाओं से संबंधित प्रचुर शब्दावली उनकी कविता में समाई है। योग साधना से संबंधित कबीर के एक पद की 2 पंक्तियां यहाँ उदाहरण स्वरूप दृष्टव्य हैं। कहते हैं कि अवधू गगन मंडल घर कीजय, अमृत झरे सदा सुख उपजय, बंक नाल रस पीजय, अवधू गगन मंडल घर कीजय। अंत में अगर हम कहें तो यही कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सर्व सुलभ है, सर्वत्र सुलभ है। कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह सहज तो है ही, सबको और सब जगह सुलभ है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि किसी धर्म स्थल तक जाने की आवश्यकता नहीं। उसको आडंबरों से नहीं, मन की सच्चाई से पाया जा सकता है। प्रेम इसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा आधार है और ज्ञान इस प्रेम को उत्पन्न करने का माध्यम है। कबीर के बनाए भक्ति मार्ग में जाति, धर्म, धन, क्षेत्र आदि के आधार पर पैदा हुए भेदों का कोई स्थान नहीं और इस पर चलने वाले पथिकों के लिए अपने भीतर के अहम को मिटाकर रख देना आवश्यक है। अमीर, गरीब, ऊंच नीच सबके लिए वह समान रूप से सुलभ है, सभी इसके अधिकारी हैं। सामाजिक विषमता मिटाने में इस भक्ति मार्ग की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस पर चलने वालों के लिए ये अनिवार्य नियम है, जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होय। धन्यवाद। फिर अगले किसी अंक में सम्मिलित होंगे। नमस्कार।